वो लेके आते हैं। 3 सेशंस जो हैं वीआईपीज के, प्रेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम जो होता है हमारा, वो 3 भागों में विभक्त है, 3 सेशंस में विभक्त है। 3 सेशन का पहला सेशन होता है सिलेक्टिंग वेस्टीज एज ए करियर। दूसरा जो पॉइंट दूसरा जो सेशन होता है वो होता है आपका 7 मिस्टेक्स ऑफ द बिगिनर्स। और तीसरा जो मॉड्यूल होता है, तीसरा सेशन जो होता है वो होता है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो हम मंडे ट्यूसडे वेनेसडे जो आप लोगों के लेके आ रहे हैं, हर मंडे ट्यूसडे वेनेसडे हम वीआईपी के ये 3 सेशंस आपके लिए लेके आएंगे। और ये 3 सेशंस का लाने का इम्पोर्टेंस क्या, आप सर ये बोल सकते हो, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते भी हैं कि सर हर हफ्ते हम वही चीज क्यों करें। सर बेसिक बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए आपको बेसिक सीखना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप जब 1 2 3 4 सीखोगे तभी जाके आगे चल के एडिशन सब्सट्रैक्शन कर पाओगे। अगर 1 2 3 ही नहीं सीखा तो एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं सीख पाओगे। ये सुनो, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन सीखोगे तभी जाके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तब कर पाओगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको बेसिक सीखना पड़ेगा और उससे कभी नहीं छोड़ना है। और रेगुलरली जितना बेसिक सीखोगे, जितना सीखोगे, जितना, और एक आप बोलोगे कि सर बार बार आप क्यों कर दो, आप जितना बार बार करोगे एक ऐसा समय आ जाएगा जब आप खुद अपने डाउनलाइन को वीआईपी का ट्रेनिंग दे सकते हो। आपको जो जो जानते हो सिस्टम के बारे में उसको डुप्लीकेट कर सकते हो। बट बात यह है, आज जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं बेसिकली हम उनके लिए ट्रेनिंग करते हैं जो लोग नए ज्वाइन एज में। और ये जो वेस्टीज का जो सिस्टम है उसे जानने से पहले पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि हमें वेस्टीज क्यों करना है। 90% लोग यहाँ पे ज्वाइंट हैं, बहुत सारे लोग, अभी लगभग 450 से ज्यादा लोग यहाँ पे ज्वाइंट हैं। अभी तक बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, अगर मुझे इनकम करना है, क्या करना है, इनकम करना है, तो डायरेक्ट सेलिंग से क्यों करना है। और भी तो जगह है कि नहीं, बहुत सारे जगह है। तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग से ही क्यों इनकम करना है। और अगर मुझे डायरेक्ट सेलिंग से ही इनकम करना है तो वेस्टीज से क्यों, और भी कंपनी है। और अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम करूंगा तो मुझे फायदा क्या क्या होगा। और एक डायरेक्ट सेल कंपनी में काम करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से क्राइटेरिया देखने पड़ेंगे। और अगर मैं कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चूज करता हूं तो वो कैसा होना चाहिए, वो पहले आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि ज्यादातर लोग, जब आप वेस्टीज के बारे में, या फिर वेस्टीज तो भूल जाओ, पहले पहले तो मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। जब लोगों से आप बोलते हो तो मुझे सच बताना, ज्यादातर लोग आपको हाँ बोलते हैं या ज्यादातर लोग आपको ना बोलते हैं। कुछ लोगों का माइक अभी तक म्यूट नहीं हुआ है, एक सेकंड। ओके, अच्छा, नो, ना बोलते हैं। मेरे को बहुत सारे लोगों ने ग्रुप पे लिखा है ना बोलते हैं, ना बोलते हैं, ना बोलते हैं, ना बोलते हैं। ओके, वेरी गुड। ज्यादातर लोग आपको ना बोलते हैं, सभी ने बोला कि मुझे ज्यादातर लोग आपको ना बोलते हैं। अच्छा, मुझे अभी ये बताओ, ज्यादातर लोग आपको ना क्यों बोलते हैं। ज्यादातर लोग आपको ना क्यों बोलते हैं आपके हिसाब से। डू नॉट ट्रस्ट। ओके, किसी ने लिखा डू नॉट ट्रस्ट, दे डू नॉट ट्रस्ट। और कोई, वो अमीर नहीं बनना चाहते। ओके, वो डायरेक्ट सेलिंग का पावर नहीं पता। वो बोलते हैं कि चेन सिस्टम है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, शुरू में किसी कंपनी ने धोखा दे दिया है, डायरेक्ट सेलिंग चेन है, बैड एक्सपीरियंस है, जोड़ने का काम है। दे डू नॉट हैव अ डीप नॉलेज, नो एक्चुअल नॉलेज अबाउट, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, विश्वास नहीं होता, दे डू नॉट हैव मच नीड, उसको कर इंफॉर्मेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। वेरी गुड, थैंक यू। चलो, आप लोगों से मुझे बहुत सारा आंसर मिला। अनेबल टू अंडरस्टैंड, वो लोग समझते नहीं है, वो लोग प्रोडक्ट महंगा बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं चेन सिस्टम है, वो लोग बोलते हैं ये रहे, वो बोलता है ये वो। किसी ने एक ने नहीं लिखा सर हमें नॉलेज नहीं है, हम उसे ठीक तरह से नहीं समझा पा रहे। किसी ने नहीं लिखा, नॉट अ सिंगल पर्सन।
सर ये भी तो हो सकता है कि आप उसे सही तरीके से नहीं समझा रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि नॉलेज आप में नहीं है। आप जो समझा रहे हो वो सही समझा नहीं समझा रहे, ये आपको पता होना चाहिए। हम जो ये ट्रेनिंग करते हैं ना वीआईपी, ये वीआईपी के पीछे भी एक मतलब है, आगे चल के आप वीआईपी बनोगे। और इसके लिए पहले आपको नॉलेज देना पड़ेगा। जब आपके पास सही नॉलेज होगा तभी जाके आप सही प्रैक्टिस कर पाओगे। विदाउट नॉलेज देर इज नो प्रैक्टिस, एंड राइट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मैं हर वक्त ये चीज बोलते रहता हूँ और ये वर्डिंग के छोड़ने वाला नहीं। आप सभी बहुत सारे लोगों से सुना है मैंने, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मैं बोलता हूँ नहीं, प्रैक्टिस से आदमी परफेक्ट नहीं बनता। वो प्रैक्टिस को सही होना पड़ेगा। जब तक वो प्रैक्टिस सही नहीं है, आप बोल तो रहे हो बट क्या वो सही है, ये आपको जानना पड़ेगा सर। आप मैं 90% लोगों को देखता हूँ, लोग जाके बोलते हैं वेस्टीज में लोग लाखों का इनकम करते हैं, वेस्टीज में लोग ये इनकम करते हैं, वेस्टीज में लोग लाखों का इनकम करते हैं, ये करते हैं, महीने का ये करते हैं। तो आदमी आपको टेढ़ा दिखता है ऐसे, अरे तू कितना करता है? तो वहीं पे आपका जो कॉन्फिडेंस 100 पे था वो डायरेक्ट 0 पे आ जाएगा। फिर से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के आप बोलते हो यहाँ पे जैगुआर, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू लोगों ने ऐसा गाड़ी लिया है, फिर आपको ऐसा दिखता है। अरे तू वो ऑटो में क्यों आया? उसने देखा है आपको ऑटो से उतरते हुए। तो फिर जो आपका कॉन्फिडेंस 0 पे है वो कहाँ पे जाएगा? माइनस में जाएगा। और आपके दिमाग में ये चलेगा कि कितना जल्दी इससे पल्ला छूटे मेरा। और ये होता क्यों है सर? होता क्यों है? क्योंकि आप में वो प्रॉपर नॉलेज की कमी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको पहले सीखना पड़ेगा तभी जाके आपको लोगों को बताना पड़ेगा। आप अभी तक हमारे दिमाग में ये क्लियर नहीं हुआ है मुझे नेटवर्किंग क्यों करना है, मुझे डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है। भूल तो होगा, भूल से तो सीखना पड़ेगा। वाई यू हैव टू सेलिंग एज ए करियर। अभी क्रिकेट में कोच जब सिखाता है स्ट्रेट ड्राइव खेलना, ये एग्जांपल देता हूँ हर समय में, तो स्ट्रेट ड्राइव खेलना सिखाता है तो बैट को सीधा रखना पड़ता है और साथ ही साथ आपके पैर को भी सीधा रखना पड़ता है, तभी जाके कोई स्ट्रेट ड्राइव खेल सकता है। अगर खाली बैट स्ट्रेट होगा और पैर स्ट्रेट नहीं होगा ना तो वो स्ट्रेट ड्राइव नहीं लगेगा। दोनों चीज साइमल्टेनियसली होना चाहिए, एक साथ में होना चाहिए, तभी जाके आपका सही शॉट लगेगा। और वो सही शॉट लगाने के लिए, वो सही शॉट करने के लिए उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, और वो भी सही तरीके से। और यहाँ पे भी आपको पहले सीखना पड़ेगा तभी जाके आपका सही शॉट लगेगा, सही बिजनेस होगा। और वो सीखने को बोलते हैं ट्रेनिंग एंड मीटिंग्स। और वो तो आपको करना ही पड़ेगा, प्रॉपर नॉलेज तो लेना ही पड़ेगा। विदाउट नॉलेज देर इज नो प्रैक्टिस। पहले सीखोगे तभी तो सिखाओगे, विदाउट इज नो सिखाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बता दूं, जब आपको सीखना पड़ेगा तो और आपको ये दिमाग से हटाना पड़ेगा कि मुझे जो जो सिखाया गया है वो तो अलग बात है, अभी मैं कुछ नया सीख रहा हूँ और वो सही है कि नहीं है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप सीरियस हो तो आपको जानना पड़ेगा कि किसे बोलना है, किसे नहीं बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा सब। बहुत सारे लोग अभी अपने कंफर्ट जोन में, हाँ हुआ। अच्छा, कौन कौन चाहता है वेस्टीज से लाखों का इनकम करना? वेस्टीज से 1 लाख से ज्यादा इनकम करना, थोड़ा हाथ उठाओ। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ सभी लोगों को। सूरज चौरसिया नहीं चाहता। हाँ, तो हाथ क्यों नहीं उठ रहे हैं? चलो वेरी गुड। देखना चाहता हूँ कौन कौन हाथ हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ जो, अच्छा 1 2 3 4 5 6, क्यों नाम ये दिया है भाई 1 2 3 4 5 6? ऐसा क्या समझ में आएगा तो आपका नाम 1 2 3 4 5 6 बोला हूँ क्या आपको मैं? Oppo A9, गैलेक्सी ऑन प्रो, ये वाला।
अपना नाम दे के रजिस्टर करो सर, तभी तो आपसे बात कर पाऊंगा मैं। चलो वेरी गुड। कौन कौन चाहता है 1 लाख से ज्यादा इनकम करना? हाथ उठाओ। चलो कौन कौन चाहता है वेस्टीज से मर्सिडीज, BMW, जैगुअर, ये सब जो गाड़ी है वो सब नहीं लेना चाहते? हाँ, सभी लोग हाथ खड़ा कर दिए। हाँ, लेना नहीं लेना चाहते। मैं क्वेश्चन तो सुनो पहले। क्वेश्चन ना सुन के हाथ क्यों खड़ा कर दिया? इसी को बोलते हैं बैड लिसनर्स। आपको कितना बार बोला, राजीव सर ने, प्रणव ने बहुत सारे बार बोल चुके हैं वो लोग, मैं भी बोल चुका हूँ। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। भगवान ने कान कितने दिए हैं? कितने? हाथ दिखाओ। 2। मुंह कितना दिया है? तो क्यों दिया है 2? ज्यादा सुनने के लिए, कम बोलने के लिए। तो ज्यादा सुनना पड़ेगा, कम बोलना पड़ेगा। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। पहले आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, तभी कम्युनिकेशन कर सकते हो लोगों के साथ। और ये सीखना पड़ेगा लोगों से। जब लोगों से बात करोगे तो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है पहले सुनोगे, उसके बारे में उसका नीड, उसका वांट सुनोगे, तभी तो उसे बोल पाओगे कुछ। वो तो पहले हटा दो। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमको अपना कुछ भी करियर चूज करना है। वेस्टीज में तो बाद में आएंगे। हमको क्या करना है? अपना करियर चूज करना है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कैरियर। ये कैरियर नहीं होता, करियर होता है। कैरियर होता है वो साइकिल के पीछे जो होता है, उसे कैरियर बोलते हैं। साइकिल के पीछे होते हैं ना जो बैठ के जाते हैं, या फिर कहीं कुछ लगा के लाते हो, वो होता है कैरियर। ये होता है करियर। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है करियर। और करियर बिल्ड करने के लिए आपको जब छोटे छोटे बच्चे थे तभी से पूछा जाता है। जब आप छोटे छोटे बच्चे होते हो ना, तभी से आपको पूछा जाता है बेटा बड़े होके क्या बनोगे। पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था? सभी को पूछा गया था। चलो वेरी गुड। अच्छा, कुछ लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, पूछा गया था तो क्या क्या आपने बोला था? अच्छा, मैं जिनको देख पा रहा हूँ, मैं एक ही वर्ड में बोलना है। मैं उनको म्यूट ज्यादा समय के लिए ले लूंगा। 4 या 5 लोगों से मैं पूछूं, 4 आदमी से पूछूंगा। लोग हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, एक तो नीलम कुमारी जी, आप क्या बनना चाहते थे? हेलो। बिजनेसमैन, वुमेन, बिजनेस बिजनेस वुमेन। मैन। चलो चलो, थैंक यू। अच्छा, जयंती बारिक, जल्दी जल्दी अपने आप को अनम्यूट करो। हमारा तो भैया का एक पार्लर था, छोटा वाले से मैं देखा था। वो मेरा पर्सनल पार्लर होना चाहिए था। मैं सुबह छोटा वाले से यहाँ से सोच रही थी। अच्छा अभी तो नहीं हुआ, लेकिन चलो, बनाना वेरी तो गुड जरूर वेरी है। गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, आपको पार्लर बनाना था। वीरेंद्र जैन सर, क्या बनना चाहते थे आप? सर बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन। बिग बिजनेसमैन। छोटे से वही बोला था। हाँ, शुरू से माँ बाप का भी यही था, मेरा भी ऐसा ही था। ओके ओके, थैंक यू। चलो, चिन्मय दास। मुझे बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन अभी बनना नहीं है, छोटे थे क्या बोला था? उससे बोला तो पॉलिटिशियन बनना था, लेकिन पॉलिटिशियन। पॉलिटिक्स वेरी छोड़ गुड, के ओके ओके, थैंक यू। जगबंधु नायक, हाँ सर। क्या बनना था? जो बचपन से ही आदत था मेरी बनने का बिजनेसमैन। तो आप छोटे जब थे तो आपको पूछा गया था बड़े होके क्या बनोगे, आपने बोला था हाँ, बिजनेसमैन। मैं बिजनेसमैन बनूंगा बोला था। वेरी गुड, थैंक यू। बुल्लू पात्रा, क्या बोला था आपने? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। चलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इट्स ओके। उदय पासवान, पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर, वेरी गुड। चितरंजन नाग, इंडियन आर्मी। इंडियन इंडियन आर्मी। आर्मी, वेरी गुड, थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच सर। और मैं आपको ये बता दूं कि 90% लोग अभी बोले कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, बट जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कोई ये नहीं बोलता।
जो छोटे बच्चे होते हैं सभी ये बोलते हैं कि डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा, आर्मी में जाऊंगा, पॉलिटिक्स बनूंगा, पुलिस बनूंगा, और ये सब बोलते हैं 90% लोग, 90 से 95% लोग। अच्छा मुझे बताओ, ये सब लोग ये सारा चीज आप क्यों बोलते हो? क्योंकि आपके करियर यहाँ पे आपका इनकम होता है कि नहीं होता? चलो, करियर का मतलब क्या है? करियर का मतलब है इनकम करना। आपके अभी सभी आप राजी हो? करियर का मतलब इनकम करना है? कौन कौन राजी है, थोड़ा हाथ उठाओ। चलो वेरी गुड। यहाँ पे 90% लोग मुझे हाथ दिखा रहे हैं जो मेरे सामने है, और लगभग 50-60 लोगों को मैं देख पा रहा हूँ अभी के लिए। अभी बहुत सारे लोग 570 लोग हैं, तो सभी को मैं नहीं देख पा रहा हूँ। फिर भी अभी सामने जो मेरे 50-60-60-70 लोग हैं, तो उन सभी लोगों ने लगभग हाथ खड़ा किया कि सभी लोग ये बोलते हैं कि करियर का मतलब है इनकम करना, पैसा। और मैं भी ये मानता हूँ, करियर का मतलब है इनकम करना, पैसा इनकम करना, जहाँ से मुझे इनकम आएगी, जहाँ से मुझे रोजगार आएगा, और जहाँ से रोजगार आके मैं अपनी जिंदगी अतिबाहित करूंगा, कुछ जिंदगी चलाऊंगा, अपने लाइफ को मेंटेन करूंगा, अपने फैमिली लाइफ को मेंटेन करूंगा, अपने ड्रीम को फुलफिल करूंगा। सभी ये बोलते हैं। अच्छा, आप सभी राजी हो इससे? चलो वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर करियर का मतलब इनकम करना है, तो आप सारे लोगों ने ये सारा चीज बताया कि डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा, तो आप लोगों ने ये क्यों नहीं बताया बड़ा होके एक बड़ा सा चोर बनूंगा, एक बड़ा सा डकैत बनूंगा? क्यों, उसमें इनकम नहीं है क्या? उसमें भी तो इनकम है, उसमें भी तो पैसा है। तो ये क्यों नहीं बोला कि बड़ा होके एक बड़ा सा चोर बनूंगा? क्यों बोला पुलिस बनूंगा? क्यों बोला आर्मी में जाऊंगा? उसमें तो कम पैसा है, इसमें तो ज्यादा पैसा है। एक चोरी करेगा, पूरा 4-5 साल के लिए पूरा रेडी। क्यों नहीं बोला बड़ा कि बड़ा सा चोर बनेगा? कोई बोल सकता है? चलो गंगा, क्यों नहीं बोला बड़ा कि बड़ा सा चोर बनेगा? गंगाधर सेठी। जी। हाँ जी, गुड हेलो। मॉर्निंग, बोलिए। ये चोरी चोर बनने से रिस्क होता है, पुलिस अरे, पकड़ लेगा। मैंने पहले से बोला, नो रिस्क नो गेम। पुलिस मारेगा ना भाई, अब मारेगा, 2-4 मार खा ले। मार खाने के बाद 5 नहीं करोड़ अगर नहीं मिलता है, तो मुझे कितना मारना है, मारो भाई, 5 करोड़ दे दे। नहीं हाँ, नहीं, क्या क्या इज्जत का सवाल है सवाल किसका? है। वेरी इज्जत गुड, का। जोरदार ताली हो जाए सभी बैठे बैठे सर के लिए। थैंक यू। चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने एक चीज बताया कि इज्जत का सवाल है। इसका मतलब ये है सर, हमारे पास बेसिकली 2 तरह के माइंड होते हैं, 2 तरह के दिमाग होते हैं। एक को बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, और एक को बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। और आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो हर समय पैसा चाहता है, पैसा इनकम करना है, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से पैसा आएगा। बट जो सब कॉन्शियस माइंड है, जो पीछे आपका माइंड है, ये सोचता है कि हमको मान सम्मान भी मिले। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं सर, करोड़ों रुपए हैं, बट जब आप बाहर निकल रहे हो, लोग आपके ऊपर थूक रहे हैं, तो चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा, आपके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, खाने पीने के वांदे हैं, नहीं खा सकते, खाने पीने के पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं है, बट जब आप बाहर निकल रहे हो, लोग आपको सलाम ठोक रहे हैं, चलेगा? जी सुनो। अच्छा, कौन कौन चलेगा, हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत सारे लोग हाथ उठा रहे हो सर। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है सर, जब बाहर जाओगे तो भूख भी लगेगी, खाना खाने के लिए पैसा मांगोगे, मैं बोलूंगा पैसा तो है नहीं भाई, सलाम खा। चलेगा? सलाम से पेट भर लोगे? नहीं भर सकते ना, तो हमको दोनों चीज चाहिए। तो हमको पैसा भी चाहिए और हमें मान सम्मान भी चाहिए। पैसा, मान सम्मान, दोनों चीज हमें चाहिए। और ये दोनों चीज हमें जहाँ से मिलता है, पैसा, मान सम्मान, उसे हम बोलते हैं अपना करियर। जहाँ से हम इसको हिंदी में बोलते हैं जीविका। जहाँ से हमें पैसा भी मिलेगा और जहाँ से हमें इनकम भी मिलेगी। और ये दोनों चीज हमें वहां से मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, अभी 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ, और ये तीनों सवाल आपको हाँ में देना है या ना में देना है। हाँ मतलब ये, ना मतलब ये। अच्छा, हाँ मतलब ये, हाँ मतलब ये, ना मतलब ये। और ये तीनों सवाल का जवाब अगर ना हो गया, तो आप समझ जाओगे कि आज का मीटिंग ट्रेनिंग में बैठने आप सार्थक, मतलब आप आज मीटिंग ट्रेनिंग में एक सही चीज, सही जगह पे बैठे हो। और अगर तीनों क्वेश्चन का आंसर हाँ हो गया,
तो ऊपर एक मैसेज है, देखना लीव मीटिंग है, लीव मीटिंग को क्लिक कर देना। ये ट्रेनिंग आप लोगों के लिए नहीं है। चलो जोक्स अपार्ट, पहला क्वेश्चन मेरा ये है, आर यू सेटिस्फाइड विथ योर प्रेजेंट जॉब या फिर प्रेजेंट इनकम, जो आपको हर हर महीने आ रहा है, उस इनकम से हर महीने आप करो, पापा करे, मम्मी करे, भाई करे, कोई भी करे, जो इनकम हर महीने आप लोगों को आ रहा है, उस इनकम से आप लोग खुश हो क्या? यस और नो? संजय जैन जी, हाँ, नो नो। जगबंधु, नो। शुभंकर भौमिक जी, नो, वेरी गुड। विभास मैती, खुश हो जो इनकम आ रहा है हर महीने? यस और नो? यस ये, नो ये। चलो वेरी गुड। तो इसका मतलब ये है 100% यहाँ पे बैठे हुए लोग मुझे नो बोले। चलो मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से ये है, आर यू हैप्पी? जो आप काम कर रहे हो उस काम से आप लोग सेटिस्फाइड या संतुष्ट हो क्या? यस और नो? चलो 99.1 बाकी सभी ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ जो काम कर रहा हूँ। चलो वेरी, और मैं वेस्टीज की बात नहीं कर रहा हूँ, वेस्टीज तो पहले दिमाग से हटा लो, आप कुछ भी कर रहे हो उससे बोल रहा हूँ। हाँ चलो, अभी शुभंकर दास का ऐसा हो गया, पहले ऐसा था। हाँ चलो, क्यों था? क्योंकि उन्होंने अभी तक दिमाग में घुसा लिया मैं तो वेस्टीज में हूँ, ऐसा क्यों ना बोलूं। तो पहले तो ये हटा लो, आप लोग वेस्टीज में हो, पहले से दिमाग हमें हटाना चाहिए। मैं आपको करियर के बारे में बोल रहा हूँ। चलो तीसरा और सबसे अहम सवाल, डू यू हैव अ ग्रोथ प्लान फॉर योर लाइफ? आपके पास आपकी विकास योजना है क्या? यस और नो? क्या हुआ शुभंकर? हाँ चलो चलो, 90% एक्सेप्ट 4-5 लोग बोल रहे हैं कि नो, मेरे पास अपना विकास। अच्छा, बहुत सारे लोग तो अभी तक विकास योजना क्या है नहीं जानते, तो उस रिगार्डिंग थोड़ा बात करते हैं। चलो विकास योजना का एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। शुभंकर अभी अनम्यूट करूंगा और उनसे मैं थोड़ा बात करूंगा, तो आप समझ जाओगे कि विकास योजना क्या होता है सर। चलो शुभंकर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, शुभंकर, यस सर। गुड मॉर्निंग। चलो आपको हिंदी आती है? आप हाँ समझ में आ सर, रहा है? थोड़ा थोड़ा आते हैं। वेरी गुड, इट्स ओके, थोड़ा थोड़ा ही, मुझे भी थोड़ा थोड़ा ही आता है। चलो आपका एक सपना है, आपको एक टीवी लेना है, 56 इंच का एलईडी टीवी। कितने इंच का? 56 इंच। जो आप एक नौकरी कर रहे हो और हर महीने आपको 15,000 रुपए मिलते हैं। कितने रुपए? 15,000। तो आपको वो टीवी खरीदना है, आपके पास ईएमआई और लोन, ये दोनों चीजों का ऑप्शन नहीं है। तो वो टीवी खरीदने के लिए आप क्या करोगे, सभी को बताओ। सर पहले तो मेरे फैमिली का इनकम देख के 15,000 मेरा है आपके इनकम पास। मेरा इनकम देख के फैमिली जो चला रहा हूँ हम्म, वो मतलब जो पैसा फैमिली में लगेगा उसके बाद मैं टीवी का सोचूंगा। नहीं सोच, वो तो ड्रीम है आपका, वो करना ही पड़ेगा, करोगे क्या वो बताओ। सर ये तो करना पड़ेगा टीवी, क्या करोगे बताओ। हम्म, जल्दी सर जल्दी। ये तो नहीं होगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा चलो टीवी। ओके, चलो थैंक यू। चलो और कोई ट्राई करना चाहेगा? चलो वीरेंद्र जैन जी, वो हाँ सर, अपने अपनी जो जॉब से जो पेमेंट मिल रही है 15,000 रुपीज, ओके, उसमें से कुछ सेविंग करूंगा। 2,000 कुछ 2000 कुछ सेविंग करके एक टारगेट लूंगा कि 1 साल 2 साल में उसको अचीव कर सकें। चलो वेरी गुड सर। अच्छा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, वेरी गुड। चलो सर का आंसर मैंने ले लिया। सर ने बोला कि हर महीने में 2 से 3 हजार में रखूंगा सेविंग करके, सेविंग कर करके रखूंगा, और 2 साल 2.5 साल हो जाए मैं टीवी खरीदूंगा। अच्छा सर, एक 56 इंच का एलईडी टीवी सोनी का तो लगभग 80,000 का आएगा, और वीरेंद्र जी का बोलने के अनुसार अगर हर महीने 3,000 रुपए आप रख रहे हो तो साल का हो गया 36,000, 2 साल का हो गया 72,000, तो लगभग 2.5 साल ही लगेंगे। सर ने ठीक ही बोला।
और जिस दिन आपने पैसा जमा कर करके आपके पास 80,000 रुपए आपने रख लिए और आपके पास 80,000 रुपए आ गए, उस दिन सुबह उठोगे और खुश तो बहुत होंगे आप। सुनो, चलो चलो, और खुश हो जाओगे और सुबह उठ के जाओगे किधर? शोरूम। चलो शोरूम जब निकले होगे सर वीरेंद्र जी, मैं आपको अनम्यूट फिर से कर रहा हूँ। अच्छा, जब शोरूम आप निकले होगे तो आपका बेटा आपके पास आके बोलेगा और बोलेगा, पापा आप भूल गए क्या? मैंने 1 महीने पहले आपको बोला था कि आज मेरे एडमिशन का लास्ट डेट है। तो मेरे री-एडमिशन के लिए 50,000 रुपए लगेंगे, तो पहले निकाल के मेरा एडमिशन कराओ, टीवी वीवी बाद में। तो आप रेडी होके निकले हो टीवी खरीदने के लिए, तो आप वहाँ पे क्या करोगे सर? सच बताना, आप टीवी खरीदोगे या एडमिशन करोगे? वहाँ तो फिर प्रोग्राम ऐसा हो जाएगा, नहीं पहले बच्चे का काम करना पड़ेगा। आप एडमिशन करोगे ना भाई? पहले एडमिशन करेंगे। क्यों? वो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? बच्चे का फ्यूचर है। बच्चे का फ्यूचर, एजुकेशन बच्चे के लिए। वेरी गुड सर। बच्चे का फ्यूचर, बच्चे का भविष्य, बच्चे का करियर, ये सब झूठ बोल रहे हो सर आप। पहले ये बोलो सर, मेरा करियर, मेरा भविष्य। जब मैं और बूढ़ा हो जाऊँगा तब ये जब नौकरी करेगा, तब मुझे जब बूढ़ा हो जाऊँगा तब पालेगा। येस और नो? हाँ, सच हाँ, बताना। ऐसा कहीं तो दिमाग में आपके ये चल रहा है, वो सबकॉन्शियस माइंड में। येस ठीक और ठीक नो बात। सर? यस, यस, और एक यस। चीज़ एग्ज़ैक्टली, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ सर, ये मेरा व्यू नहीं है, आप गूगल करके देख सकते हो सर। पिछले 30-35 साल में जितने वृद्धाश्रम खुले हैं, वृद्धाश्रम जानते हैं जो ओल्ड, जी, जी। जितने 30-35 साल में खुले हैं, पिछले 100 साल, 150 साल, 200 साल में नहीं खुले। जी। क्यों खुल रहे हैं सर? आजकल लोग अपने माँ-बाप को साथ रखना नहीं चाहते। नहीं सर, जैसा डिमांड होगा वैसा ही सप्लाई होगा, हाँ, हाँ, हाँ। इसीलिए ज़्यादा खुल रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। इसका मतलब ये है सर, मैं आपको ये बता दूँ कि सभी लोग, अभी तक आप कंफर्म नहीं हो कि आपका बच्चा जब बड़ा होगा तो आपको पालेगा या नहीं पालेगा, ये आपके हाथ में नहीं है। फिर भी हमने सोच रखा है और फिर भी हम उसका एडमिशन करेंगे वहाँ पे। और एडमिशन कर करके आप ये सोचोगे कि 80,000 रुपए थे, कितने थे? 80,000 रुपए, 50,000 चले गए और कितना रहा? 30,000, और 30,000 है कि नहीं है? है। तो 56 इंच का एलईडी टीवी ना हुआ, ना हुआ। 56 इंच का ना हुआ तो क्या हो गया? अब 24 इंच का तो आएगा, 24 इंच का एलईडी टीवी ले आएंगे। तो 56 इंच एलईडी टीवी में अमिताभ बच्चन जैसे दिखता है, 24 इंच में भी वैसे ही दिखता है। कुछ अलग दिखता है क्या? सेम तो दिखता है। तो 56 इंच का एलईडी टीवी कितने इंच का हो गया? 24 इंच का। तो आपके अपने ड्रीम के साथ क्या किया? कॉम्प्रोमाइज़, कैंची काट दिया। और ज़िंदगी भर हम यही करते आए हैं, अपने ड्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज़। अगर वो टीवी खराब हो जाए, तो सच बताना सर, आपके दिमाग में क्या आता है? पहले रिप्लेस कर दें या रिपेयर कराएँ? वीरेंद्र जी? रिपेयर। अच्छा, ये रिपेयर वाली मेंटालिटी तक हमें नहीं जाती है ना, तब तक आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, और उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर नहीं बोलते, एंटरप्रेन्योर, उसे एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अगर एक सक्सेसफुल मैन बनना है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, तो आपको आपकी सोच बदलनी पड़ेगी। यू हैव टू चेंज योर मेंटालिटी। और मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी सोच पहले से ही ये है। आप एग्जाम्पल और देता हूँ सर, कभी आप कोई बच्चे को मॉल लेके जाते हो ना सर, तो बच्चा क्या करता है? वो आपसे हाथ छुड़ा के कहीं भागने लगता है अपना चीज देखने के लिए। आप जब आते हो उसका हाथ पकड़ के अंदर लेके जाते हो, और जब वो बच्चा जाता है घूम घाम के, क्योंकि जमीन पे लोटपोट होता है, रोता है, तो आप उसे छोड़ देते हो, तेरे को जो करना है कर। बस वो जाता है अपना, क्योंकि उसके दिमाग में नहीं चल रहा है कि आप वहां पे क्या देखने आए हो। उसके दिमाग में चल रहा है कि मेरा सब चीज कहाँ है, मेरा सब सामान कहाँ है। और जाके वो जब घूम घाम के आपके पास आता है और बोलता है, पापा या फिर माँ, वहाँ पे एक बढ़िया साइकिल है, चलो मुझे ले दो। और ये ध्यान में रखिएगा, जब आप आए थे उसके हाथ पकड़ के लेके आए थे, अभी वो आपका हाथ पकड़ के उधर लेके जाएगा, वो साइकिल के पास। और हाथ क्यों पकड़ेगा जानते हैं? ये भाग ना जाए। और जब हाथ पकड़ के वो साइकिल के पास लेके जाएगा, वो बेचारा तो साइकिल देखेगा, आप क्या देखोगे? अच्छा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं पैसा, पैसा नहीं देखोगे,
पहला चीज जो देखोगे वो साइकिल पे लगा हुआ वो चिरकुट, काला कलर का चिरकुट होता है ना, वो क्या उसको बोलते हैं, प्राइस टैग। उसमें जितना पैसा लिखा होगा पहले देखेंगे, और जितना पैसा लिखा होगा उसको फिर ऐसे साइड में कर देंगे। साइड में करने के बाद अपने बच्चे से बोलिए, बेटा ये जो साइकिल है ये येलो कलर का है, और येलो कलर यमराज का कलर होता है, वो नहीं लेंगे, अगले महीने ले लेंगे, 2 महीने बाद ले लेंगे, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में। दुनिया प्रकार का बहाना करके एक बार उसे मॉल से वापस ले आएंगे और बोलेंगे भगवान आज बचा लिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। और पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास प्लान नहीं है, हमने सोचा ही नहीं है क्या होगा आगे चल के। और भगवान ना करे जब आप बूढ़े हो जाओगे सर, जब आपके आंखों के छन्नी में प्रॉब्लम हो जाएगा और ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, और ऑपरेशन के लिए आपको 35,000 रुपए लगेंगे, तो वो 35,000 रुपए लाने के लिए आप किसके पास जाओगे? किसके पास? बेटा के पास। अच्छा, वेरी गुड। अपने बेटे के पास जाके क्या बोलोगे कि मेरे आंखों के प्रॉब्लम हो गया है, ऑपरेशन चाहिए, ऑपरेशन के लिए जरूरत है, और 35,000 रुपए निकाल। और वो क्या बोलेगा? अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में। किसने सिखाया था? आप ही ने सिखाया था, आप ही लोगों ने सिखाया था। साइकिल लेते वक्त बोला था, क्या बोला था? बाद में। और वो भी बोलेगा आपको बाद में। लाइफ इज ए सर्कल डियर, घुमा फिरा के आपके पास आएगा। और आज हम ये हंसी मजाक में बात कर रहे हैं, भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो। जब ये बोलेगा वो बच्चा आपसे, वो आपका बेटा आपसे बोलेगा कि अभी नहीं बाद में, घर के कोने में बैठोगे। हमारे उड़िया में कहावत है, तीनटा मुंडा। तीनटा मुंडा का मतलब होता है, मुंडा का मतलब होता है तीन। तीन का मतलब एक ये, दो घुटना ऐसा लेके बैठोगे, दो घुटना ऐसे और सर ऐसे। और ये सोचो कि हे भगवान मैंने इसे क्यों पढ़ाया, हे भगवान मैंने इसे क्यों पढ़ाया। उस दिन वीरेंद्र जी टीवी खरीद लेते तो आपका एक ड्रीम फुलफिल हो जाता, उसको ना पढ़ा के। यस और नो? इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बता दूं, हमने कभी सोचा ही नहीं है, और हमने कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं सर, 3 तरह के लोग ऐसे। पहले तरह के लोग होते हैं ऐसे जो कुछ भी सोचते हैं और शाम को खरीद लेते हैं, कुछ भी जो वो चाहे वो खरीद लेते हैं। दूसरे टाइप के लोग वैसे होते हैं जो बहुत सारा चीज सोचते हैं, बहुत सारा चीज, ये मुझे लेना है, ये लेना है, ये नहीं, ये लेना है, बट वो खरीद नहीं पाते। और तीसरे टाइप के लोग भी होते हैं, मेरे को सोचना ही नहीं है, मेरे को खरीदना ही नहीं है। चलो आप कौन से अच्छा, कौन कौन 1 नंबर कैटेगरी में आते हो, थोड़ा ऐसा दिखा दो। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे 1 नंबर वाले दिखा रहे हैं। अच्छा सर, सुबह BMW सोचते हो, शाम को खरीद लेते हो, ब्लू पात्रा, हरी रिमाल। हाँ, पहले सोचते हो, मतलब आज सोचते हो, शाम सुबह सोचते हो BMW खरीद लो, शाम को खरीद लेते हो। तो 1 नंबर कैसे हो गया? 1 नंबर जो भी सोचते हैं शाम को खरीद लेते हैं। चलो 1 नंबर में नहीं हो आप लोग। अच्छा, 2 नंबर में कौन कौन है, हाथ उठाओ। अच्छा, अमित जी, गंगाधर सेठी जी, आप लोग क्या तब 3 नंबर पे हो? अच्छा, बहुत सारे लोग हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, 2 नंबर पे कौन कौन है? चलो वेरी गुड। और बाकी सब 3 नंबर पे हैं जिन्होंने हाथ ही नहीं खड़ा किया, हमको सोचना ही नहीं है और हमको खरीदना ही नहीं है। जा, हमको ना सोचना है ना खरीदना है। तू ले खरीद, अपना सोच अपना खरीद। और वैसे लोगों के लिए आज का ट्रेनिंग है ही नहीं सर। हमारा जो ट्रेनिंग आज है वो सभी 2 नंबर लोगों के लिए। हम बहुत सारा चीज सोचते हैं, हमको ये लेना है, हमको ये लेना है, हमको वो लेना है। हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, हो सकता है हम बताते नहीं है। हम बहुत सारा चीज सोचते हैं, खरीद खरीद नहीं पाते क्योंकि हमारे पास इनकम नहीं है। और इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं। हमने वही कॉम्प्रोमाइज वाला जिंदगी आज हमने एक्सेप्ट कर लिया। आप किसी से भी जाके पूछो सर, किसी को भी फोन पे पूछो, अभी तो नहीं जा सकते, फोन पे पूछो, फोन करके, सर कैसा चल रहा है भाई, कैसा चल रहा है? उधर से आंसर आएगा, भाई चल रहा है, कट रहा है, जी रहा हूँ, जिंदा हूँ। किसके लिए?
यही आंसर आएगा आपको जब वो बोलेगा आपको जिंदा हूँ, आप किसके लिए जिंदा है? मर जा। अपने लाइफ में कुछ करने के लिए आपको ये नहीं बोलेगा कि अरे भाई बिंदास चल रहा है, मस्त चल रहा है। हाँ, ये बोल सकता है कि पैंडेमिक के वो तो अलग है, अपना जिंदगी कैसा चल रहा है, क्या सोचा है? हाँ चलेगा, देखेंगे। देखेंगे क्या देखेगा? पिक्चर चल रहा है क्या? देखते देखते गाड़ी निकल जाएगी। यू जस्ट हैव टू थिंक। एग्जाम्पल देता हूँ सर आपको, आप खुद सोच लो सर। सारे कमोडिटीज के दाम बढ़ रहे हैं। 5-10 साल पहले जितने प्राइस था, सभी कुछ का दाम बढ़। पेट्रोल का दाम लगभग 2 गुना 3 गुना हुआ है। पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो सारे कमोडिटीज के दाम बढ़ते हैं। खाना पीना से देख लो, बच्चों का स्कूलिंग। स्कूलिंग से याद आया सर, मैं उड़ीसा में रहता हूँ सर, मेरा घर है भुवनेश्वर में। यहाँ पे एक स्कूल है, पास में ही मेरे, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ पे एक स्कूल है जहाँ एक प्री स्कूल है जिसको हम बोलते हैं प्ले स्कूल। आप जानते होंगे प्ले स्कूल, जो बच्चों पढ़ने से पहले जहाँ पे जाते हैं। प्ले स्कूल में एडमिशन करने के लिए वो मांग रहा था 65-70,000 साल का। अच्छा, वो बच्चा अभी पढ़ा भी नहीं है, साल का खर्चा उसका 70,000 खाली स्कूल का है। उसको लेना आना, खाना पीना, ये सब मिला के 1 लाख का खर्चा है उसका, साल का बोल रहा हूँ मैं। जो बच्चा अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है, उसका 1 लाख का खर्चा है आपका साल का। वो बच्चा जब क्लास 10th में पढ़ेगा ना सर, उसका इंटू 10 हो जाएगा, 10 लाख का खर्चा है। अच्छा मुझे सर ये बताओ, हर साल 10 लाख रुपए आपके बच्चे के स्कूलिंग और एजुकेशन के पीछे देने के लिए आपका साल का इनकम कितना होना चाहिए? अच्छा, आप लाखों में बता सकते हो, ये इसका मतलब 20, इसका मतलब 30, इसका मतलब 40, इसका मतलब 50। लाखों में बताओ, 30 लाख या 20 लाख या 40 लाख या 50 लाख? बहुत सारे लोग मुझे ये दिखा रहे हैं 30 लाख। चलो मान लो, चलो मैं एवरेज लेता हूँ। कितने लोगों का 30 लाख का हर साल का इनकम है? थोड़ा हाथ खड़ा कर दो ऐसे। जो लोग तब 3 दिखाए हैं, वो 90% लोग दिखाए। कितने लोगों का साल का इनकम 30 लाख से ज्यादा है? अभी एक भी हाथ नहीं उठ रहे हैं। चलो अब क्या हो गया, साफ सुन गया, क्योंकि है ही नहीं सर। और मैं आपको ये ताने दे के नहीं बोल रहा हूँ सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ सर। हमारे दिमाग में ये घुसा है कि अगर बच्चे को वो स्कूल में नहीं पढ़ाए तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने स्कूल खोला है, अंडा फ्री मिलता है। तो हमारे सर बहुत सारे यंग लोग, यूथ बैठे हैं जिनका शादी भी नहीं हुआ यहाँ पे। आप अभी लगभग 550 लोग यहाँ पे बैठे हो, और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी दिख रहे हैं। मुझे लगता है, परसेप्शन होता है, मेरा परसेप्शन है कि उन लोगों का शादी भी नहीं हुआ अभी तक, बट अभी से वो सोच रखे हैं बच्चे को कहाँ पढ़ाना है, स्कूल में। हाँ पढ़ाओ अंडे वाले स्कूल में। सर ये हमारा ड्रीम नहीं है सर, यू हैव टू ड्रीम बिग। इसीलिए बाली सर हर वक्त एक चीज बोलते हैं सर, सोचने की हिम्मत तो करो। और हमने कभी हिम्मत ही नहीं किया सोचने का, क्या हो करेंगे क्या नहीं करेंगे, अभी तक ये दिमाग में चल रहा है हमारा। वो बच्चा जब जो बच्चे को पढ़ाते नहीं हो ना अगर अच्छे कॉलेज में, वो जान जाता है कि मेरे पापा मम्मी के पास पैसा नहीं है। जब वो 13-14 साल का बन जाता है ना, तो उसके दिमाग में ऑलरेडी घुस जाता है कि मेरे पापा मम्मी के पास पैसा नहीं है। जैसे कपिल शर्मा बोलता है, पैसे की कमी नहीं है, हमारे पास पैसा ही नहीं है। वो ऑलरेडी जान जाता है। और अच्छा, अगर अच्छा कॉलेज में भी वो पढ़ना चाहेगा जहाँ पे 20-30 लाख का खर्चा है, वो तो आपको बोलेगा भी नहीं। वो जानता है आप ना बोलोगे। और मेरे को एक बहुत अच्छा चीज मेरे ट्रेनर ने सिखाया है, आप सभी लोग उन्हें जानते भी हैं, हमारे रीजनल ट्रेनर हैं। उन्होंने बहुत अच्छा चीज मुझे सिखाया था। बोला था कि बेटा देख, जिंदगी में जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ना, जो 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ABCD to Z, उसमें 3 अल्फाबेट्स होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जिसे वो 3 अल्फाबेट हैं B, C और D। B, C एंड D। और B का मतलब होता है बर्थ, और D का मतलब होता है डेथ। और ये दोनों चीज हमारे हाथ में नहीं होता। ना हमारे हाथ में बर्थ होता है, ना हमारे हाथ में डेथ होता है। बट बीच में एक अल्फाबेट है जिसको हम बोलते हैं C, एंड दैट इज कॉल्ड चॉइस।
चॉइस हर समय हमारा ही होता है। हम क्या चूज करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा आपको, आपको सोचना पड़ेगा। हाई एनर्जी हाई इनकम, लो एनर्जी लो इनकम नहीं, नो इनकम। नो, लोग बोले इनकम, हाई एनर्जी हाई इनकम, लो एनर्जी नो इनकम। फिर भी आप सोचो सर, हर समय ये बोलते हैं सारे लोग। और आप खुद बताओ, आप जिस किसी के घर जाते हो जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई क्लास 9th में पढ़ रहा है, कोई क्लास 10th में पढ़ रहा है, तो उसको जाके आप क्या बोलते हो? बेटा अच्छे से पढ़ाई कर, बड़े होके नौकरी करना। बेटा अच्छे से पढ़ाई कर, बड़े होके डॉक्टर बनना। बेटा अच्छे से पढ़ाई कर, बड़े होके इंजीनियर बनना। बट बेटा अच्छे से पढ़ाई कर, बड़े होके पुलिस बनना। नौकरी करना का जो ये जो एडवाइस है वो आप ही लोग देते हो। किसी के घर जाते हो तो उसे देते हो, किसी के घर नहीं जाते उसका बच्चा आपके घर पे आते फिर भी उसे देते हो कि बड़े होके तो नौकरी करना। सर आप मुझे ये बताओ सर, अभी आप 550 लोग यहाँ पे हो, आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हो? बिजनेस करने। क्योंकि आप लोग ये जानते हो कि बिजनेस में ज्यादा इनकम होता है, बट वो बच्चे के दिमाग में घुसा रहे हो, नौकरी कर नौकरी कर नौकरी कर नौकरी कर। क्योंकि सर एक्चुअल बात ये है कि हमारे जो कैटेगरीज होते हैं ना, कैरियर के कैटेगरीज होते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज और सबसे पहला चीज जो हमारे दिमाग में आता है, हमारे दिमाग में, वो हमारे परदादा के दिमाग में नौकरी करना है सर। नौकरी, नौकरी का मतलब क्या होता है? नो ना करी, नो नहीं कह सकते, नो ना करी किसे? बॉस को। बॉस इज ऑलवेज राइट। अच्छा आज संडे है कि नहीं है? आज संडे है, हाथ उठाओ। कौन कौन बोल रहे हैं आज संडे है? हाथ उठाओ। अच्छा किसी के हाथ नहीं उठ रहा, सबका नौकरी खा लूंगा मैं। हाथ उठाओ जल्दी, जल्दी हाथ उठाओ। आज संडे है। अच्छा जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हो ना, अमित जी का नौकरी रहेगा। और कौन है? और किसी का नौकरी नहीं रहेगा सब। और एक है वो उनका नाम नहीं लिखा है, IXIDOSSBK768 कुछ लिखा है उन्होंने, बहुत सारा इतना बड़ा लिखा है। तो उन्होंने हाथ खड़ा किया। चलो वेरी गुड। तो इन दोनों का ही नौकरी रहेगा, बाकी के 500 लोगों का नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि मैं बॉस हूँ। अगर मान लीजिए मैं बॉस हूँ ना, तो मैं तो एक ही झटके में निकाल दूंगा। मैंने बोला संडे मतलब आज संडे है, ये व्हाइट कलर है, यस सर। शाम को 8 बजे तक बैठना पड़ेगा, यस सर। रिपोर्ट देके जाना पड़ेगा, यस सर। मना नहीं कर सकते, मना किया मतलब नौकरी गई। और आप, मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये ब्लॉग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बहुत ही कम दिनों में आया था। मैं अभी 6 तारीख या 7 तारीख को पढ़ रहा था वो ब्लॉग। 20 मिलियन पीपल इन इंडिया आर गोइंग टू लूज देयर जॉब बाई दिस पैंडेमिक। 20 मिलियन। इमेजिन नहीं करेंगे सर, वो करेंगे क्या? वो सोचो। एंड इट्स जस्ट ये, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद गूगल करके आप ब्लॉग्स पढ़ लो आप। ये सब मैंने बोल रहा हूँ, ये वैलिड वेबसाइट, एथिकल वेबसाइट का है ये सब, उनका कहना है। आप इन्फ्लेशन देख लो कैसा होने वाला है, सारी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने भी वाला है। आजकल इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देते हैं लोग ऑनलाइन पे। पहले कैसे देते थे? जाके लाइन पे बैठे रहते, एक बंदा बैठा रहता था, उससे पैसा लेता था। अभी सभी लोग अगर ऑनलाइन में देंगे, वो बंदे का नौकरी रहेगा? तो क्या करेगा बेचारा? वो तो नौकरी भी जाएगा, कुछ दिनों बाद वो पोस्ट भी जाएगा। आप लोग आजकल बैंक जाते हो पैसा मतलब विड्रॉ करने के लिए? नहीं जाते। एटीएम जाते हो? बैंक पासबुक अपडेट करने के लिए जाते हो तो वो बोलता है कि पहले है उसमें उसमें डाल दे, वो अपडेट हो जाएगा तेरा पासबुक। तू मत डल जाना, तू अपडेट नहीं होने वाला। तू घुसेगा तो अपडेट नहीं होगा, वो खाली किताब, वो बुक जो जाएगा वही अपडेट होगा। सर्विस का ये हालत है। 1 तारीख से 15 तारीख बर्गर, नान, पिज्जा, पिज्जा और भी क्या होता है वो, उसका पिज्जा होता है। हाँ, और जब 15 तारीख से 30 तारीख चोखा। हाँ, वो भी बिना चटनी के।
और हमारे बंगाली भाई और बहन जो बैठे हैं और हमारे उड़िया भाई बहन जो हैं आज, उनको उनको पोखाड़ा बोलते हैं उड़िया में, और आई थिंक बंगाली में पौंता भात या पांता भात कुछ ऐसा बोलते हैं। पांता या पौंता नहीं पता, किंतु ये दोनों में से ही बोलते हैं। हाँ, पांता भात, वेरी गुड। लोग पांता भात बोलते हैं। पानी में डाल के सुबह खाते हैं, मतलब रात को रखते हैं पानी में डाल के वो चावल को, और सुबह खाते हैं और बोलते हैं कि हमारा वर्ल्ड फेमस। अबे वर्ल्ड फेमस इसलिए है क्योंकि तेरे पास पैसा नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हमने कभी सोचा ही नहीं आगे चल के क्या होगा सर। 25 तारीख होते होते तो उधारी पे आ जाते हैं ना, इस बार दे दे, मैं 5 तारीख दे दूंगा तेरे को। कितना तारीख? 5 तारीख। और जब 5 तारीख जाओगे उनका पैसा लाने के लिए, आप बोलोगे कि भाई 5 तारीख हो गया पैसा दे, वो बोलेगा भाई मैंने 5 तारीख बोला था, इस महीने के थोड़ी ना बोला था, मैं महीना नहीं बोला मैंने, अगले महीने की 2 महीने बाद भी हो सकता है, 5 तारीख बोला था मैंने, तारीख बोला था मैंने। तो नौकरी का हालत ये है, आप कुछ दिनों बाद ये सुनोगे, आप सुन रहे हो ना आजकल वो डायनासोर था, कुछ दिनों बाद यही सुनोगे वो सर्विस था। डायनासोर जैसे था वो सर्विस था, सर्विस नहीं है। एक नौकरी निकलता है उसके लिए कितने लोग जानते हैं, आप भी जानते हो। एक इसका पोस्ट निकला था, वो भी मैट्रिकुलेशन लेवल का पोस्ट था, 3,500 डाले थे, 5 लाख लोग, और ऊपर से उसमें से पीएचडी वाले, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट वाले, एमबीए एमसीए, पोस्ट था मैट्रिकुलेशन के लिए। यही हालत है। अच्छा अगर मुझे बताओ सर्विस नहीं है, सर्विस में इतने सारे प्रॉब्लम है, सर्विस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हवन करेंगे। क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करो। चलो हवन तो नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? चलो दूसरा पॉइंट ये है कि बिजनेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिजनेस। अच्छा बिजनेस में एक कहावत है, करोड़ों में लगाओ लाखों, ये सभी ने सुना होगा, करोड़ों में लगाओ लाखों में कमाओ, लाखों में लगाओ हजारों में कमाओ, हजारों में लगाओ सैकड़ों में, 100 में कमाओ, 100 में लगाओ अंडा कमाओ। अच्छा कौन कौन 1 लाख से ज्यादा इनकम करना चाहता है? थोड़ा हाथ उठाओ। 1 लाख से ज्यादा इनकम करना चाहता है? जगबंधु। हाँ। असदुल। हाँ, क्यों हाथ? 1 लाख का इनकम नहीं चाहता है? तो हाथ क्यों नहीं उठ खड़ा हो रहा है? चलो जो, अच्छा सभी लोग हाथ खड़े किए, अच्छा चलो चलो, एक एक करोड़ निकालो सब। अच्छा मेरा नंबर लिख लो पहले, उसमें पेटीएम कर देना, पेटीएम नहीं, मैं हमारा आजकल भीम यूपीआई में कर देना, वो सेफ है। हाँ, सभी के पास 1 1 करोड़ है, तो बिजनेस कैसे करोगे? मैंने तो बोल, अभी तो आपने सभी ने बोला करोड़ों में लगाओ लाखों में कमाओ, करोड़ों में लगाओगे तभी तो लाखों में आएगा। अगर करोड़ों नहीं है तो कैसे करोगे बिजनेस? बिजनेस के लिए तो इन्वेस्टमेंट लगता है। हम कर सकते हैं कोई छोटा मोटा बिजनेस, स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस का मतलब मान लीजिए कोई किराने का दुकान, आपके घर के पास किराने का दुकान तो होगा, सबके पास होगा, सभी के घर के पास है ना? हाँ, चलो उसके कभी जाके पूछना कितने साल से है, 20 25 साल 30 साल हो गया होगा। हाँ, कभी जाके उससे पूछना कि चाचा ये दुकान तो 20 साल हो गया खोल रखा है आपने, ऐसा दुकान और कितना खोला है? और जब ये पूछना तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके पूछना, वरना मारेगा ढाई करके, अबे तेरा क्या जाता है बे? और आंसर आपको ये मिलेगा कि जब मैंने दुकान खोला था इतना बड़ा था, अभी धीरे 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 ऐसा स्क्वीज होते जा रहा है। क्यों? क्यों? कंपटीशन। आज तो घर बैठे बैठे आपके पास किराने का सामान आ रहा है, www.reliancemart.in, www.bigbazaar. और वो भी लोग, मैडम लोग तो बुधवार को देख देख के लॉग इन करते हैं, सबसे सस्ता दिन, 1 किलो चावल के साथ 2 किलो चीनी फ्री। बोलो पात्रा मैडम, यही होता है ना, 1 किलो चीनी के साथ 2 किलो आटा फ्री। आप नहीं लेते और हमारे VVD से लेते हो। हाँ, मैं अभी अभी तक मैं वेस्टीज पे नहीं आया हूँ, ये बोल रहा हूँ आपको। मैं जानता था आपका आंसर यही मिलेगा, बहुत सारे लोगों से मुझे आंसर यही मिलेगा। बट मैं आपको ये बता दूं, अगर आप कंपटीशन नहीं कर पा रहे हो तो ये बिजनेस, मैं बिजनेस ये वाला बिजनेस खाली नहीं बोल रहा हूँ,
कोई भी बिजनेस में आप टिक नहीं सकते विदाउट कंपटीशन। पहले घड़ी आता था एचएमटी घड़ी, बहुत सारे वयस्क लोग जो यहाँ पे वो लोग जानते होंगे। दिलीप कुमार पाल जी, आप कभी पहने हो वो पहला घड़ी आता था एचएमटी, सुना है? एक सेकंड। हाँ, आपने आपने पहना है कभी? हाँ मेरा तो अभी भी है। अभी भी है, वेरी गुड। चलो, थैंक यू सो मच सर। हाँ आप जानते हो एचएमटी वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा ब्रांड था, वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा ब्रांड। बंद क्यों हो गया जानते हैं? क्योंकि उसको चाबी देना पड़ता था और लोगों के पास टाइम नहीं है चाबी भरने के लिए। जो अपने आप को चेंज नहीं किया है वो बंद हो गया है। और कोलकाता वाले जो है यहाँ पे, वेस्ट बंगाल वाले, वो तो और भी अच्छा एग्जाम्पल उनके लिए है। पहले गाड़ी आता था क्या, अभी भी है, जिसका नाम है एम्बेसडर। जो लोग वीआईपी वीवीआईपी है उन लोगों को उनके पास होता था एम्बेसडर। मंत्री लोग, ये लोग सब जाते थे, अभी भी जाते हैं कुछ। अभी आज के डेट में अगर एम्बेसडर का हालत देखना है तो कभी वेस्ट बंगाल कोलकाता चले जाना, येलो कलर मार के टैक्सी में घुमा रहे हैं उसे, एक इधर वीआईपी कार को। और उससे बड़ा एग्जाम्पल, आप लोगों के पास 7-8 साल पहले एक मोबाइल हुआ करता था जिसका नाम था नोकिया, याद है? क्या है? नोकिया। नो क्यों? नोकिया को नो किया, क्यों किया? नोकिया को नो इसलिए किया क्योंकि उसने अपना चेंज नहीं किया। वो बोला कि मैं एंड्रॉयड नहीं लाऊंगा, मैं अपना विंडोज रखूंगा। बट वो नहीं जानता इंडिया में लोग एंड्रॉयड विंडोज बोले तो लोग खिड़की सोचते हैं। विंडोज बोले तो खिड़की सोचते हैं ना, एंड्रॉयड दिमाग में आ जाता है बट विंडोज नहीं आता। वो तो खिड़की क्या दे देगा मोबाइल में। चलो वो बंद हो, अभी उसको छोड़ दो। और एक चीज आ गया अभी आज के डेट में, देखो वो पिक्चर, वो सामने वाला जो क्या बोलते हैं, सेल्फी 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 फोन ऐसा आ गया है कि काला आदमी भी गोरा बन जाता है उसमें। और मैंने ये एग्जांपल दिया था मेरे एक रीजनल ट्रेनिंग में। मेरे साथ किसी ने एक वीआईपी के बाद, मैं वीआईपी कर रहा था रायपुर, आई थिंक बेमेतरा या कहीं एक जगह है छत्तीसगढ़ में। वहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रहा था और उसके लगभग 250 लोग थे। उसके बाद मेरे को ट्रेन पकड़ना था रायपुर से, और मेरे को किसी ने जल्दी जल्दी में पिक्चर खींचा मेरा, और मैंने बोला कि मेरे को व्हाट्सएप कर देना। और वो बंदे ने उसका और मेरा एक पिक्चर लिया और व्हाट्सएप किया मुझे। और उसके बाद मेरे पास जब वो पिक्चर आया तो मैंने देखा कि ये पिक्चर में मैं कहाँ हूँ। और फिर मैंने बोला कि अरे ये पिक्चर किसका है? वो बोला सर बगल में जो खड़ा है वो आप हो। और मैंने देखा कि मैं इतना हैंडसम कैसे बन गया। समझे? मैं तो काला था, वो गोरा कैसे बन गया वहां पे पूरा। वो मुझे ऐसा स्लिम करवा दिया उसमें। वो ऐसा मेरा निकला है ना, मैंने उसको पूरा स्लिम करवा दिया है। वो बाल वाल ऐसे कर दिए हैं, पूरा पूरा एडिटिंग करके भेजा है। ये और वो फोन तो मुझे भी चाहिए। वो कौन से फोन में याद नहीं है मेरे को, वो आई थिंक ओप्पो या वीवो का कुछ होगा। वो इतना बड़ा था, वो ऊपर से निकलता है वो कैमरा वैसे फट करके, वो वाला, वही वाला कैमरा। तो ये सोचो सर, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो कंपटीशन नहीं कर पाए वो बंद हो। डू कंपटीशन इफ यू आर इन अ स्मॉल बिजनेस। तो बिजनेस नहीं कर सकते, नौकरी नहीं कर सकते, तो कर क्या सकते हो? अच्छा, और कुछ और अनस्टेबल इनकम होता है। अनस्टेबल इनकम मतलब होता है कि कोई मान लीजिए जो घर होता है अपार्टमेंट, उसमें जो घर होता है उसका ब्रोकरेज करना। और हिंदी में तो बहुत खराब वर्ड बोलते हैं उससे। हिंदी, बंगाली, उड़िया तीनों में खराब वर्ड बोलते हैं। और क्या बोलते हैं आप सभी लोग जानते हो, मैं नहीं बोलने वाला। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, एक सेकंड एक्सक्यूज मी। चलो, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, हम थे वो जो घर को जो ब्रोकरेज करते हैं। तो आपको लगता है कि अगर मान लीजिए कि वो महीने में एक बार उसका ब्रोकरेज कर दिया तो 1 लाख तो आराम से आ जाएंगे। तो अगले 4 महीने में और एक ब्रोकरेज होगा, कोई गारंटी है? नहीं है। तो क्या करेगा उसके बाद? हवन करेंगे। क्या करेंगे? अभी मान लीजिए धूप का महीना चल रहा है तो आम का बिजनेस करेंगे।
जब बारिश का सीजन आ गया तो छाते का बिजनेस करेंगे, जब सर्दी आ गया तो कंबल का बिजनेस करेंगे। उसको बोलते हैं सीजनल इनकम। आपको लगता है उसमें इतना बड़ा इनकम है जो आपके ड्रीम को फुलफिल करेगा? किस किस को लगता है? नहीं लगता। चलो करोगे क्या वो तो बताओ। सर्विस नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, स्मॉल बिजनेस नहीं कर सकते, अनस्टेबल इनकम नहीं कर सकते, आपने प्रोफेशनल डिग्री किया ही नहीं है, तो करोगे क्या? क्या करोगे? क्या करोगे? ऐसा कोई बिजनेस है क्या जिसमें मैं खाली टाइम का इन्वेस्टमेंट करूंगा और छोटा मोटा कुछ इन्वेस्टमेंट, कम इन्वेस्टमेंट करके मेरे को प्रोडक्ट भी मिल जाए, मैं उसको सेल करके अपना कुछ भी करके कैसे भी करके टाइम इन्वेस्टमेंट करवा के मेरे को इनकम आए? ऐसा कोई बिजनेस है? अगर है तो हाथ उठाओ। अरे नहीं है? चलो लिटन दास, कौन सा बिजनेस है? सर गुड मॉर्निंग लिटन दास, कौन सा बिजनेस? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कौन सा बिजनेस है? हाथ खड़ा किया था आपने। गैस का बिजनेस है, जो टाइम देने से रुपए आता है। कौन सा गैस डिलीवरी बिजनेस? का, गैस सिलेंडर डिलीवरी का सर। गैस सिलेंडर डिलीवरी। सर अच्छा, आपका ड्रीम फुलफिल हो जाएगा उसमें? नहीं, इनकम थोड़ा आ जाएगा, चल सकते हैं सर। सर थोड़ा इनकम तो सब में आ जाएगा। नहीं सर, वो कुछ लोग तो हाथ ही नहीं उठ रहे ना, इनकम तो नहीं है ना, इसलिए सर। ऐसा कुछ बिजनेस है क्या जो बिजनेस में आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप खाली अपना टाइम करके बड़ा इनकम कर सकते हो? ऐसा कोई बिजनेस है? बिजनेस की बात कर रहा हूँ। ये अभी का या पहले का सर? अभी का। अभी का तो बेस्टिस कर रहा हूँ, इसमें तो आएगा ही जरूर। वो उसको वेस्टेज नहीं बोलते सर। सर बोलिए सर। चलो थैंक यू। गैलेक्सी J4, ये आपका नाम है? गैलेक्सी J4। गुड मॉर्निंग सर, बोलिए गुड कुछ। मॉर्निंग सर। हाँ मॉर्निंग गुड सर। आप मॉर्निंग सर। आई एम वेरी मच, मैं मेरे को बहुत खुशी हो रही है सर। प्रॉपर ड्रेस कोड में, मतलब हमारे वेस्टीज का टी शर्ट पहना उन्होंने उन्होंने हाथ में पेन लिया है, उन्होंने कॉपी भी रखा है। बट इम्पोर्टेंट पॉइंट सर भूल गए सर। जब मैं एंट्री करते हो ना सर, मोबाइल में एंट्री करते हो जब, सभी को बोल रहा हूँ सर, उनको खाली नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग, मैंने बोला एक नाम, वो तो उड़ भी गए कहीं। 10xxx378345 6 ऐसा कुछ था उनका। तो जब आप एंट्री कर रहे हो मोबाइल से ना, तो अपना नाम दे के एंट्री करो। जैसे कि ऑनर 9N वाले सर। तो ये आप अपना नाम जब एंट्री करते हो ना, तो प्लीज अपना नाम दे के एंट्री करो, तो हमको पहचान में आओगे आप। तो हम आपसे जब बात करेंगे तो आपसे आपका नाम लेके बात कर सकते हैं, और हम आप वेस्टिजियन हो करके हम जान सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। चलो सर बताओ, ऐसा कोई बिजनेस है? हाँ सर बोलो। गैलेक्सी J4 सर, नाम भी नहीं मैंने पूछा आपसे। क्या नाम है आपका सर? सर मेरा नाम जॉर्ज लाकरा है। जॉर्ज लाकरा जी, हाँ। सुंदरगढ़? यस सर। नहीं सर, मैं सुंदरगढ़ जॉर्ज लाकरा फ्रॉम रायपुर से। रायपुर से, वेरी गुड। रायपुर चलो से। चलो चलो सर, आप और कोई बिजनेस है ऐसा जहाँ पे आप कम इन्वेस्टमेंट या टाइम का इन्वेस्टमेंट करके आप पैसा इनकम कर सकते हो? सर मैं अभी गवर्नमेंट जॉब करता हूँ सर, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो मैं ये वेस्टिज करता हूँ सर। चलो थैंक यू। चलो और कोई ट्राई करना चाहेगा? जयंती बारिक। इवनिंग सर। मॉर्निंग। सर वेस्टिज तो है ना, कम टाइम में और कम इन्वेस्ट में हम इनकम कर सकते हैं। मैं अभी फिर तक से कर बोल रहे रहा हूँ हूँ सब। मैडम, उसको वेस्टिज नहीं बोलते। चलो थैंक यू। संजय, संजय सर बोलो। डायरेक्ट सेलिंग। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। चलो
चलो संजय जी के लिए जोरदार ताली आप सभी लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। आपने एक एक्सेलेंट चीज बोला, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग या फिर उसे बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। और बट जब इसके बारे में लोगों से आप बोलोगे डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग, तो लोग आपको डेफिनेटली बोलेंगे अच्छा अच्छा अच्छा, ओ उसके पीछे वाला ना, हाँ वही चेन वाला ना, हाँ पकड़ में आ गया। सर व्हाट इज द डिफरेंस, आपको यहाँ पे समझाना पड़ेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग और चेन मार्केटिंग या फिर चेन मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है उनको समझाना पड़ेगा। चेन जो होता है ना सर, मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए, ये एक चेन है, एक चेन है, ये एक ही धागा है। अगर यहाँ से कट हो जाएगा ना तो इसको आप जोड़ नहीं पाओगे। यहाँ पे अगर कट हो जाता है ना, इसको काट देता हूँ, ये गोल एक चेन है, इसको अगर कट करता हूँ तो इसको आप जोड़ नहीं पाओगे, एंड दैट इज कॉल्ड चेन मार्केटिंग। अगर मान लीजिए चेन होता है तो एक सिंगल लाइन का होता है। बट व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल आपके पास, आप सभी लोग रेगुलर करते हो फेसबुक। जब मान लीजिए कि जगबंधु जी, संजय जी, चित्तरंजन जी, लिटन जी, जयंती मैडम, ये सारे लोग मेरे फेसबुक में हैं और सभी लोग मुझे जानते हैं। ये अपने आप में किसी को नहीं जानते, बट वो चाहे तो अपने आप को फ्रेंड रिक्वेस्ट दें, क्योंकि मैं उनका म्यूचुअल फ्रेंड हूँ। और सभी लोग जब पोस्ट करेंगे फोटो तो सभी लोग देख सकते हैं, सभी लोग लाइक कर सकते हैं, सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, सभी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के। बट अगर वहां पे एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक ट्विस्ट है। मैं जगबंधु जी को, मेरे साथ उनका झगड़ा हो गया और मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। अगर मैंने उनको ब्लॉक कर दिया तो आप सारे लोगों में दोस्ती खत्म हो जाएगी क्या? यस और नो? नहीं। एंड दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। बट अगर चेन मार्केटिंग होता तो अगर मैं जगबंधु जी को काट देता तो सारे कट। यहाँ पे जब मैं फोटो पोस्ट करूंगा तो सारे लोग देख सकते हैं उनको छोड़ के, और जब वो फोटो पोस्ट करेंगे और सारे लोग देख सकते हैं मुझे छोड़ के। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कोई भी फोटो पोस्ट करेगा तो हम सभी देख सकते हैं। जयंती जी पोस्ट करेंगे तो मैं भी देख सकता हूँ, वो भी देख सकता हूँ, क्योंकि वो फ्रेंड है। एंड दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में वर्ल्ड वाइड एक ही फंडा काम करता है, बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा इनकम। बट ये भी गलत है, जितना बड़ा एक्टिव नेटवर्क उतना बड़ा इनकम। वो नेटवर्क को एक्टिव रखना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग जब आप काम करोगे, डायरेक्ट सेलिंग में काम करोगे, तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो बिजनेस है ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। लोगों के साथ भाव बढ़ाने का, रिलेशनशिप बढ़ाने का, बात करने का। और जब डायरेक्ट सेलिंग में आप काम करोगे, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करोगे, आज के डेट में अगर सबसे बड़ा इनकम भी कोई कर रहा है, दैट इज ड्यू टू नेटवर्क। अंबानी भी कर रहा है ना। तो आप बोलोगे सर वो कैसे नेटवर्किंग करता है? सर वो कितना घंटा काम करता है दिन में? 8 घंटे। 8 घंटे काम करके इतना बड़ा इनकम कैसे करता है? उसके लिए 1.5 लाख 2 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं, और 2 लाख एम्प्लॉय हर हर दिन 8-8 घंटे काम करते हैं, और इसी के लिए, इसी के चलते आज के डेट में उतना बड़ा इनकम कर रहा है। तो यहाँ पे काम करोगे तो आपको भी फील्ड फोकस करना पड़ेगा आपके नेटवर्क बिल्डिंग पे। और नेटवर्क बिल्डिंग के काम तो बाद में होगा, आपको पहले तो ये करना पड़ेगा कि आपका जो दुकान है, डायरेक्ट सेलिंग में दुकान होता है क्या? होता है कि नहीं होता? डायरेक्ट सेलिंग में दुकान होता है? ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग में दुकान होता है। डायरेक्ट सेलिंग में दुकान कौन है? दुकान आप खुद हो। दुकान कौन है? आप खुद हो यहाँ पे दुकान। तो दुकान को ले जाना पड़ेगा और शटर खोलना पड़ेगा। दुकान को ले जाना पड़ेगा और शटर खोलना पड़ेगा। शटर खोलना पड़ेगा। आपका शटर कौन सा है? जितना शटर खुलेगा उतना बिजनेस होगा, शटर बंद बिजनेस बंद। जितना शटर खुलेगा उतना बिजनेस होगा। और शटर खोल के क्या बोलोगे? तेरा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है मैडम, ये झुमका कहाँ से खरीदा? यही सारा चीज नहीं बोल रहे। आपको बोलना है ट्रिपल पी, वेस्टीज के बारे में आपको बोलना है, और ट्रिपल पी के बारे में बोलना है। ट्रिपल पी का मतलब मैंने बोला था ऑलरेडी, आपको याद होगा। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट और कंपनी का प्लान।
और ये तीनों चीजों के बारे में जब आप लोगों को बोलोगे, ये ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे आप इनकम के लिए आए हो, करियर के लिए आए हो, तो सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी में देना है तो वो है ट्रिपल वाला पी, थर्ड वाला पी। वो क्या है? प्लान। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड वाइड एक ही फंडा काम करता है, दैट इज कॉल्ड एसटीपी। मैं खाली वेस्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में जितने कंपनी काम करते हैं ना, तो सारा कोई, हर कोई एसटीपी पे काम करता है। शो द प्लान, 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 शो द प्लान। तो यहाँ पे भी आपको प्लान शो करना पड़ेगा और लोगों से बात करनी पड़ेगी और उसके आपको रीजन ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको याद होगा, मैंने एक आर्क रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए ट्रेनिंग करवाया था, आर्क रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, और उसमें मैंने आपको ये चीज बताया था आपको कि पहला जो चीज है, पहला जो रूल है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रीजन ढूंढना पड़ेगा। वाई, वो क्लियर होना चाहिए आपका। आप वेस्टीज में तो हो, 1 लाख का इनकम करना चाहते तो हो, बट क्यों करना चाहते हो, वो रीजन स्ट्रांग होना पड़ेगा। जब तक वो रीजन उतना स्ट्रांग नहीं है तो आप 1 लाख के पीछे नहीं भाग। एग्जाम्पल देता हूँ, पता चल जाएगा। चलो, कौन एग्जाम्पल होगा मेरा? चलो, ये पेज को थोड़ा मैं आगे लेता हूँ और बाकी लोगों से बात करते हैं। चलो, इमरान खान जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? ठीक है सर, आप बताइए। मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताओ सर। अच्छा, आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ और इसको स्पोर्टिंगली लेना, अपने दिल पे मत लेना, ठीक है सर? जी सर। ओके, चलो, आप मेरे दोस्त हो। अरे कहाँ चले गए आप? जी, सर होते, जी सर। रुकिए, नहीं, वो सुनाई तो दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा आपको। हाँ, चलो, आप मेरे दोस्त हो और जी सर। आपको 102 डिग्री का बुखार है। कितना? 102। और मैं सुबह आपके पास गया और बोला कि भाई चल थोड़ा दौड़ने निकलते हैं, तो क्या जाओगे मेरे साथ? नहीं जाओगे? हाँ या ना? सर पॉसिबल नहीं होंगे ना सर। नहीं जाओगे? वेस्टीज वेस्टीज से काम करते हुए तो निकल जाऊंगा, बट नहीं, ऐसी न... मैं वेस्टेज की बात ही नहीं बोल रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ दौड़ने जाओगे, यस और नो? सर फीवर है तो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? नहीं सर। चलो, आपके पीछे अगर 2 कुत्ता छोड़ दूं तो भाग लेंगे सर। अब क्यों भागोगे? काट लेगा। चलो, थैंक यू सो मच सर। अपने आप को थोड़ा म्यूट कर दो, मैं आपको यहाँ पे, मुझे नहीं मिल रहे हो आप ना? नहीं, हाँ मिल गए, चलो।